फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी के अभी नए आने वाले पॉलिसी जीवन उत्सव प्लान नंबर 871 के संबंध में। यह एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ और 10% गारंटीड इनकम देने वाली पॉलिसी है। सो हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार यादव, एक फाइनेंशियल डॉक्टर। हमारे यूट्यूब चैनल मनी मैनेजर मनोज पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लान के यूएसपी के संबंध में। तो यह एक नॉन लिंक पॉलिसी है, यानी कि इस पॉलिसी में शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव का कोई भी जोखिम नहीं रहेगा। यह एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि इस पॉलिसी में आपको केवल थोड़े से समय प्रीमियम देना है और यह आजीवन आपको जो है बेनिफिट देती रहेगी। आजीवन इसमें आपका लाइफ कवर बना रहेगा। इस पॉलिसी में 5 साल से लेकर के 16 साल तक की प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसको बहुत शॉर्ट टर्म तक ही प्रीमियम पे करना है तो वह इस पॉलिसी को ले सकता है। इस पॉलिसी में गारंटीड इनकम फॉर लाइफ है, यानी कि आजीवन इस पॉलिसी में उस व्यक्ति को गारंटीड इनकम आती रहेगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेइंग टर्म के समय में गारंटीड एडिशन जुड़ता रहेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत इनकम बेनिफिट के भी 2 ऑप्शन व्यक्ति को मिलते हैं। इसी के साथ यह पॉलिसी बच्चों को गिफ्ट देने के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आइए अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस की। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनिमम एज एट एंट्री, यानी कि इस पॉलिसी को एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र 90 दिन पूर्ण हो चुकी है उसके नाम पर भी दी जा सकती है। मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 साल। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी, यानी कि जब पीपीटी समाप्त होगी उस समय तक व्यक्ति की आयु अधिकतम 75 वर्ष हो सकती है। तो इस प्रकार से इस पॉलिसी में मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट एंट्री पीपीटी पर निर्भर करेगी। मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। यह व्यक्ति की आय पर और उसकी उम्र के पर निर्भर करेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 साल से लेकर 16 साल तक की है। मोड ऑफ पेमेंट ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में इस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया जा सकता है। मंथली मोड में केवल नैच के माध्यम से या सैलरी सेविंग के माध्यम से ही यह पॉलिसी ली जा सकती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेफरमेंट पीरियड भी है, यानी कि पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में अगले कुछ समय तक इसमें बीमा धारक को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसमें यदि पीपीटी 5 साल की है तो डेफरमेंट पीरियड 5 साल का होगा। पीपीटी यदि 6 साल की है तो उसमें डेफरमेंट पीरियड 4 साल का। इसी तरीके से पीपीटी 7 साल की है तो 3 साल का डेफरमेंट पीरियड, और 8 साल से लेकर के 16 साल तक की पीपीटी में 2 साल का डेफरमेंट पीरियड होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले है सर्वाइवल बेनिफिट। तो बीमा धारक को इस पॉलिसी के अंतर्गत सर्वाइवल बेनिफिट के 2 ऑप्शन हैं, जिसमें से वह कोई भी एक ऑप्शन ले सकता है। सबसे पहले आ जाता है रेगुलर इनकम बेनिफिट, यानी कि बीमा धारक चाहे तो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% के बराबर धनराशि आजीवन प्रति वर्ष लेता रह सकता है। सेकंड है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट, यानी कि इस ऑप्शन के अंतर्गत बीमा धारक को कोई भी राशि मिलेगी नहीं, लेकिन उसके खाते में यह राशि जुड़ती रहेगी बेसिक सम एश्योर्ड के 10% के बराबर। और इस धनराशि पर एलआईसी 5.5% सालाना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी जोड़ती रहेगी। और इस धनराशि का भुगतान या तो वह व्यक्ति जब भी चाहे उसको निकाल सकता है या पॉलिसी सरेंडर करते समय, या इस बीच में यदि बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में यह धनराशि मिल जाएगी। यहाँ यह धनराशि यदि बीमा धारक चाहे निकालने के लिए तो वह पूरी धनराशि नहीं निकाल सकता,
और वह जब भी निकालना चाहेगा तो उस समय पर जो भी उसका फंड बन चुका होगा उसका मैक्सिमम एक पॉलिसी ईयर में 75% के बराबर ही निकाल सकता है। और शेष बची धनराशि और उसमें आगे जोड़ने वाले इनकम बेनिफिट पर LIC पुनः 5.5% सालाना के हिसाब से ब्याज जोड़ती रहेगी। सेकंड आ जाता है गारंटीड एडिशन। तो इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म में 40 रुपये पर 1000 पर ईयर के हिसाब से गारंटीड एडिशन जुड़ता रहेगा। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के अंतर्गत बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ का भुगतान एक्रूड गारंटीड एडिशन के साथ में बीमा धारक के नॉमिनी को किया जाता है। और यहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ से मतलब है कि बेसिक सम एश्योर्ड या उसके एनुअल प्रीमियम के 7 गुने या उसके द्वारा भुगतान किए गए समस्त बेसिक प्रीमियम के 105% में से इन तीनों धनराशियों में से जो भी अधिक होगा वही सम एश्योर्ड ऑन डेथ माना जाएगा। यदि बीमा धारक की यह पॉलिसी बंद पड़ी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है और यह पॉलिसी पेड अप वैल्यू एक्वायर कर चुकी है लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू 2 लाख रुपए से कम की है तो उस दशा में उसके नॉमिनी को पेड अप सम एश्योर्ड का भुगतान एक्रूड गारंटीड एडिशंस के साथ में कर दिया जाएगा। आइए अब इस पॉलिसी को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ यह माना गया है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए, PPT 16 साल यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल है। इस दशा में उसका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम विद GST 61,394 रुपये होगा। रिन्यूअल प्रीमियम 60,072 रुपये। अब यहाँ यह माना गया है कि उसने सर्वाइवल बेनिफिट का ऑप्शन 1 लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 16 साल तक वह व्यक्ति प्रीमियम जमा करेगा। उसके बाद में 2 साल का इसमें डिफरमेंट पीरियड होगा और 19वें साल से उसको गारंटीड इनकम बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट होल लाइफ मिलता रहेगा और यह मिलेगा उसको 1 लाख रुपए हर साल, यानी कि 10 लाख रुपए जो उसका बेसिक सम एश्योर्ड था उसका 10% के बराबर। अब यह हम देखते हैं कि जो है उसको 19वें साल से मिल रहा है, तो यह 19वां साल जो है कहाँ से आया। तो इसके लिए LIC ने एक लिस्ट दी हुई है और जिसके अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ उसकी हमने PPT 16 साल ली हुई है, तो 16 साल PPT की दशा में इनकम बेनिफिट जो स्टार्ट होगा उसका 19वें साल से होगा। इसी प्रकार से 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल यदि PPT है तो उनका जो इनकम बेनिफिट स्टार्ट होगा वो 11वें साल से होगा। इसी प्रकार से 9 साल PPT की दशा में 12वें साल से स्टार्ट होगा। तो यह किसी भी बीमा धारक को इनकम बेनिफिट इस लिस्ट के अनुसार ही शुरू होगा। अब हम इस में हम देखते हैं कि डेथ बेनिफिट क्या होगा। इसी उदाहरण को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए था और PPT 16 साल थी और SB ऑप्शन जो था 1 था। अब यहाँ हम लेते हैं कि यदि बीमा धारक की डेथ PPT के दौरान ही हो जाती है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म अवधि के दौरान ही हो जाती है, और यहाँ यह मान लिया हमने कि डेथ जो है बीमा धारक की पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद में यानी 11वें साल में होती है, तो उस दशा में उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो यहाँ 3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा। एक होगा बेसिक सम एश्योर्ड, दूसरा उसके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना या उसके टोटल बेसिक प्रीमियम जो भी उसने भुगतान किए हैं उनका 105%। तो इन तीनों में से जो भी अधिक होगा उसको लिया जाएगा। तो यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए है, तो ये हमारा ले लिया जाएगा क्योंकि यही अधिक होगा इन तीनों में। इसी के साथ में 10 साल का, क्योंकि डेथ के समय तक केवल 10 साल पूर्ण हुए हैं, तो 10 साल का जो है एक्रूड गारंटीड एडिशन होगा और ये 4 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस 4 लाख की गणना को हम देखेंगे
तो इस पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीड एडिशन जो है वो 40 रुपये पर 1000 पर ईयर का दिया गया है। तो यानी कि 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड पर ये हो जाएगा 40,000 रुपये पर ईयर। तो 40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से 10 साल का जो है ये गारंटीड एडिशन हो जाएगा 4 लाख रुपये। तो इस प्रकार से नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड के 10 लाख रुपये और गारंटीड एडिशन के 4 लाख रुपये जोड़ करके 14 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि उस बीमा धारक की डेथ पीपीटी के बाद में होती है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में होती है, तो उस दशा में बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान एक्रूड गारंटीड एडिशन के साथ में कर दिया जाएगा। और ये एक्रूड गारंटीड एडिशन जो होगा ये पीपीटी के दौरान ही दिया जाता है। तो यहाँ 10 लाख रुपये बेसिक सम एश्योर्ड हो गया, और चूँकि पीपीटी यहाँ 16 साल है तो गारंटीड एडिशन जो है 16 साल तक ही जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 40,000 रुपये पर 1000 के हिसाब से 16 साल का हो गया 6,40,000 रुपये। तो इस प्रकार से उसके नॉमिनी को 16,40,000 रुपये का भुगतान LIC के द्वारा कर दिया जाएगा। अब इसको हम जो है एक दूसरे उदाहरण में भी देखते हैं, और यहाँ हम ये लेते हैं कि जो है इनकम बेनिफिट का ऑप्शन 2 लिया गया है। अब यहाँ हम लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष है, 10 लाख रुपये सम एश्योर्ड है, 12 साल की उसने पीपीटी ली है, तो यहाँ उसका जो प्रीमियम बना 86,800 रुपये। इनकम बेनिफिट ऑप्शन लिया है 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि 12 साल की अवधि में उस व्यक्ति द्वारा टोटल 10,41,600 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद में 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा, और फिर उसको हम यह मानते हैं कि अगले 23 साल तक जो है वह व्यक्ति कुछ नहीं लेता, और जब उसकी आयु 60 साल हो जाती है तो उस समय पर उसका टोटल फ्लैक्सी इनकम फंड जो जनरेट हो जाएगा वो 43,11,185 रुपये, यानी कि इस अवधि में उसका 22 लाख रुपये तो सालाना इनकम बेनिफिट होगा, और उसके ऊपर 5.5% सालाना कंपाउंडिंग की दर से ब्याज जोड़ करके ये इस तरीके से 43,11,185 रुपये बनेगा। अब यह व्यक्ति जो है इसमें से पैसा निकालना चाहता है तो इसका मैक्सिमम 75% यानी कि 32,33,389 रुपये वह निकाल सकता है। अब यहाँ यह मान लिया कि उस व्यक्ति ने 32,33,389 रुपये निकाल लिए हैं, तो इस दशा में यहाँ उसके 10,77,796 रुपये बचते हैं। और इसमें फिर हम देखते हैं कि 3 साल बाद यह धनराशि बढ़ करके फिर 15,82,399 हो गई। तो यहाँ जब भी बीमा धारक विड्रॉल कर लेगा उसके बाद भी उसमें ईयरली इनकम बेनिफिट जोड़ते रहेंगे, और उसी के साथ में उस धनराशि पर 5.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज भी जुड़ता रहेगा। इसी ऑप्शन 2 को हम जो है देखते हैं कि यदि व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस दशा में उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा। जैसा कि हमने अभी देखा कि बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए था, पीपीटी 12 साल थी, और एसबी बेनिफिट ऑप्शन 2 लिया हुआ था। अब यदि हम यह मानते हैं कि पीपीटी के दौरान ही बीमा धारक की डेथ हो जाती है, तो यहाँ गणना करने के लिए ऑप्शन 1 हो या ऑप्शन 2 हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बेसिक सम एश्योर्ड का भुगतान एक्रूड गारंटीड एडिशन के साथ में ही किया जाएगा। तो यहाँ चूँकि 10 साल के बाद में उसकी डेथ हुई है, तो 10 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो 10 लाख रुपए बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से हम निकालते हैं, और 40 रुपये पर 1000 पर ईयर का जो है यहाँ गारंटीड एडिशन है। तो इसका मतलब हो गया कि 40,000 रुपये सालाना उसका गारंटीड एडिशन हुआ, तो 10 साल का गारंटीड एडिशन हो गया 4 लाख रुपये। तो इस प्रकार से 10 लाख रुपये बेसिक सम एश्योर्ड और 4 लाख रुपये गारंटीड एडिशन जोड़ करके टोटल 14 लाख रुपये का भुगतान उसके नॉमिनी को कर दिया जाएगा। अब यहाँ हम यह मानते हैं कि बीमा धारक की डेथ पीपीटी के
23 साल के बाद में होती है। तो और इस अवधि में बीमा धारक द्वारा किसी भी तरह का कोई विड्रॉल नहीं किया गया है। तो उस दशा में बीमा धारक के नॉमिनी को जो मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन और उसी के साथ में क्यूमुलेटिव इनकम बेनिफिट विद इंटरेस्ट। तो यह बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए हो गया और 12 साल की पीपीटी थी, तो 12 साल का जो गारंटीड एडिशन हुआ वो 4,80,000 रुपये हो गया। और जैसा अभी हमने देखा था पीछे कि उसका क्यूमुलेटिव इनकम बेनिफिट 23 साल बाद जो बन रहा था वो 43,11,185 रुपये। तो ये तीनों धनराशि को जोड़ करके ये हो जाता है 59,51,185 रुपये। तो उसके नॉमिनी को लगभग ये अमाउंट मिलेगा। और यह धनराशि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसके कंप्लीटेड मंथ कितने हो चुके हैं, क्योंकि जो इतने भी कंप्लीटेड मंथ होंगे तो उसके हिसाब से भी ब्याज कम ज़्यादा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि यदि बीमा धारक की यह पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है और जब उसको इनकम बेनिफिट मिलने का समय हुआ उस समय पर उसकी पेड अप सम एश्योर्ड वैल्यू 2 लाख रुपए से ऊपर बन रही है, तब किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाएगा। तो यदि पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए से अधिक लेकिन 3 लाख रुपए से कम है तो पेड अप सम एश्योर्ड के 5% के बराबर उसको एनुअल इनकम मिलती रहेगी। इसी प्रकार से यदि पेड अप सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए से अधिक लेकिन 4 लाख रुपए से कम है तो पेड अप सम एश्योर्ड के 6% के बराबर उसको एनुअल इनकम आती रहेगी। इसी प्रकार से यदि पेड अप सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए या उससे अधिक है लेकिन 5 लाख रुपए से कम है तो उस दशा में पेड अप सम एश्योर्ड के 7% के बराबर उसको एनुअल इनकम मिलती रहेगी। और 5 लाख या उससे अधिक पेड अप सम एश्योर्ड बन रहा है तो सामान्य पॉलिसी की तरीके से 10% ऑफ पेड अप सम एश्योर्ड का भुगतान उसको प्रतिवर्ष किया जाता रहेगा। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। तो ये आ जाता है ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि अन्य पॉलिसियों की तरह इस पॉलिसी में भी बीमा धारक को यह सुविधा उपलब्ध है कि वह इस ऑप्शन को ले सकता है और इस दशा में बीमा धारक की डेथ होने पर उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम का भुगतान एक मुश्त ना होकर के उसके द्वारा चुनी गई अवधि में किया जा सकता है और यह अवधि 5 साल, 10 साल या 15 साल के हो सकती है। अब बात करते हैं ऑप्शनल राइडर्स की, यानी कि इस पॉलिसी में बीमा धारक को कौन कौन से ऑप्शनल राइडर उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, फिर है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। और यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि बीमा धारक इन दोनों में से कोई एक राइडर ही ले सकता है। इसी प्रकार से न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, ये 3 राइडर और हैं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर किसी भी बच्चे की पॉलिसी पर ही लिया जा सकता है और यह राइडर लेने के लिए बीमा धारक को एक अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करना होता है। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले लोन, यदि बीमा धारक ने इस पॉलिसी के अंतर्गत एसबी का ऑप्शन 2 लिया हुआ है तो उस बीमा धारक को इस पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। रिवाइवल, यानी कि अगर यह पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की तिथि से 5 साल के अंदर अंदर बीमा धारक अपनी इस पॉलिसी को चालू करवा सकता है। सरेंडर, यानी कि अगर बीमा धारक ने इस पॉलिसी में कम से कम 2 साल के प्रीमियम जमा किए हुए हैं तो वह इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको कभी भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यदि आपने पॉलिसी ली है तो हमेशा उसको कंटिन्यू ही रखें और यदि कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं तो उस दशा में आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेकर के भी अपना काम निकाल सकते हैं
और पॉलिसी को चालू रख करके अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते रहें। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इसमें लाइफ टाइम आपको गारंटीड बेनिफिट मिल रहे हैं। तो यह पॉलिसी लेने के लिए आप इस वीडियो को भेजने वाले LIC एजेंट साथी या अपने किसी भी LIC एजेंट साथी को कॉल करके यह पॉलिसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।